यहाँ पर बैतुल मक़दिस पर जो है 1967 में फिर बैतुल मक़दिस पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया, जो कब्जा के आज तक मौजूद है। इन लोगों ने ये 60-70 साल में जो कब्जा किया, कब्जा करने के बाद मुसलमानों के साथ जो मामला किया, मुसलमान लड़कों के साथ जो मामला किया, मुसलमान बच्चों के साथ जो मामला किया, मुसलमान औरतों के साथ जो मामला किया, मुसलमानों के घरों के साथ जो मामला किया, वो हमारे सामने वाज़ेह है। मुसलमानों के घरों पे जाया जाता इन 70 सालों में और ये नोटिस दी जाती, ये कही जाती कि ये घर अब से हमारा है, तो उन मुसलमानों को वहां से खाली करके चले जाना पड़ता। ये मामला अभी तक चल रहा, 2023 तक। वहां जाकर किसी के साथ भी वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी घर पे वो कब्जा कर सकते हैं, ये वहां का रूल हो चुका है। वहां ये घिनौना नंगा नाच नाचा जा रहा है और सारी दुनिया देख रही है। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों और मिल्लत के नौजवानों, जैसा कि सारी दुनिया आज जान रही है कि फ़लस्तीन का एक मामला हर ज़ुबान पर है, हर सोशल मीडिया पर है, हर हुकूमत पर है, हर एक की ज़ुबान पर है, तो हमने मुनासिब समझा कि क्यों ना आज फ़लस्तीन तारीख़ के आईने में आप हजरात के सामने रख दें कि फ़लस्तीन का आखिर मामला है क्या। बहुत सारे मुसलमान हैं जिनको इस बात का इल्म नहीं है कि फ़लस्तीन क्या है, फ़लस्तीन क्यों है और वहाँ पर किस तरह का जुल्म हो रहा है, कब से जुल्म हो रहा है। 7 अक्टूबर को जो मामला हुआ है वो आया दहशतगर्दी है या फिर डिफेंस है, इस बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। तो आज मुनासिब समझा गया कि इससे मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें आप हजरात के सामने रखें ताकि बात वाज़ेह हमारे सामने आ जाए। सबसे पहले फ़लस्तीन को बताऊं कि फ़लस्तीन में जो मस्जिद अक़सा है, बैतुल मक़दिस है, ये असल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के तामीर के कुछ अरसे बाद उसकी तामीर की है। बहुत सारी रिवायतों से हमें ये बात भी मिलती है। खुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई। आपने सुना होगा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी उसकी तामीर की। ये बाद में उसकी मरम्मत की गई, उसके अंदर इजाफा किया गया, ये बात है। लेकिन सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर के बाद बैतुल मक़दिस की तामीर फरमाई। हम मुसलमानों को, सारी दुनिया को ये बात भी जानना चाहिए कि बैतुल मक़दिस के आसपास बहुत सारे अंबिया इकराम वहाँ पर उतरे, नाजिल हुए और वहाँ पर मबऊस हुए, वहाँ पर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और बहुत सारे अंबिया इकराम के मज़ार भी वहाँ पर मौजूद है, कब्रें भी आज तक वहाँ पर मौजूद हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, मसीह अलैहिस्सलाम, ये तमाम अंबिया इकराम और ऐसे बहुत सारे अंबिया इकराम हैं जो फ़लस्तीन में जलवा अफरोज हुए। बैतुल मक़दिस के आसपास उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, दीन की दावत का काम किया, अल्लाह के तरफ लोगों को बुलाया और वहीं पर वो मदफून हैं भी, ये बात वाज़ेह है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में बताया कि अगर सफ़र करना हो तो 3 जगहों का सफ़र करने की इजाज़त दी गई और उसको सवाब का बाइस बताया गया। एक मक्के मुकर्रमा काबतुल्लाह का सफ़र, दूसरे मदीने मुनव्वरा का सफ़र, तीसरे बैतुल मक़दिस का सफ़र।
तो हम मुसलमान काबतुल्लाह का सफर भी करते हैं हज और उम्रे के बहाने, और मदीने मुनव्वरा भी हम पहुंचते हैं, लेकिन हम मुसलमानों को चाहिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल के मुताबिक हमें बैतुल मक़दिस का भी सफर करें, और करना चाहिए। कुछ मुसलमान हैं जो बाज़ाब्ता तौर पर जिस तरह मक्के और मदीने को जाते हैं और वहां का सफर करते हैं, बैतुल मक़दिस का भी सफर करते हैं, लेकिन एक हुजूम को हमें चाहिए कि वो वहां का सफर करें और उसको इबादत समझकर सफर करें, जैसा कि हदीस मुबारक में बताया गया है। जिसके पास इस्तिताअत है उनको चाहिए कि वो वहां का सफर करें, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैतुल मक़दिस में एक नमाज अदा करना 1000 नमाजों से ज्यादा अफजल है, ज्यादा उसका सवाब है। आम जगह पर जो एक नमाज अदा की जाती है उसका, और जो बैतुल मक़दिस में नमाज अदा की जाए उसका जो तवाजुन है, उसका जो मुकाबला है, वो 1000 नमाजों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। इसी तरह से एक और हदीस मुबारका में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बैतुल मक़दिस की किसी न किसी तरह मदद करो, चाहे तुम थोड़ा तेल भेज सकते हो तो भेज दो, वहां का तेल वहां जाए, तुम्हारा तेल वहां जाए और वहां पर रोशनी हो जाए तो तुम्हें उसका सवाब मिलेगा। इस हदीस मुबारका से मालूम होता है कि बैतुल मक़दिस की जिस तरह चाहे हमें चाहिए कि हम उसकी इआनत करें, मदद करें, तब हमारे लिए दुआओं का मौका है। हम सुबह की नमाज से पहले तहज्जुद में उठें, अपनी जो निजी दुआएं हैं उनमें भी उन मजलूम लोगों के लिए हम दुआएं करें और उनके लिए कुछ न कुछ करने की हम कोशिश करें। ये हमें इस हदीस मुबारका से मालूम होता है। अब आइए, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे बनाया था और दर्जनों अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम वहां पर मबऊस हुए, वहां पर मदफून है, तो फिर ये मामला कश्मकश आया कैसा? असल में यहूदी भी कहते हैं कि ये हमारी इबादतगाह है, ईसाई भी जताते हैं कि ये हमारी इबादतगाह है, और वहां पर सलेब भी लगाई गई थी। यहूदियों की जो इबादतगाहें जिस अंदाज की होती हैं वो भी वहां पर किया गया था। ये तमाम चीजें कब हुई? यहूदियों का दावा है कि ये उन्हीं की सरजमीन है, उन लोगों ने कब्जा किया और कहा कि ये हमारी जमीन है, ये हमारा हक है, ये हमारा माबद है, यहाँ हम इबादत करेंगे, इसमें किसी और की इजारादारी नहीं होगी, ये यहूदियों ने कहा। जबकि फलस्तीन में मौजूद अरब, जो फलस्तीन में खानदान मौजूद हैं वो अरबी हैं, और वो अरबी किस नस्ल हैं, किस नस्ल से हैं? वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नस्ल से हैं, उनकी औलाद में से है जो वहां पर फलस्तीन में मौजूद हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान के अरब मौजूद हैं, जबकि यहूदी बहुत बात के हैं और वो कहते हैं कि ये हमारा मस्कन है, लिहाजा ये बहुत बिल्कुल बेबुनियाद बात है, गलत बात है। फिर हुआ क्या? यहूदी, आपको ये भी हकीकत आपको मालूम होगी तारीख से कि यहूदी वहां पर सिर्फ और सिर्फ 73 ईयर्स हुकूमत कर सके, इससे ज्यादा उन लोगों ने हुकूमत वहां नहीं की। ये उनका आबाई वतन नहीं है, ये उनके बाप दादा की जागीर नहीं है, ये फलस्तीन के अरबों की बाप दादा की जागीर है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नस्ल के जो अरब थे वो वहां के असल बाशिंदे हैं और वो उन्हीं की जगह है, उन्हीं की जमीन है। और इन लोगों ने जब कब्जा कर लिया, यहूदियों ने कब्जा कर लिया और वहां के अरबों को वहां से बाहर निकालने की कोशिश की, जमीन पर कब्जा किया, घरों पर कब्जा किया, वहां के लोगों को बंदी बनाया, कैदी बनाया। इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में मैं आपको बता दूं कि 632 ईस्वी में हजरत अम्र इब्न अल-आस और हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में फलस्तीन पर कब्जा किया। कब्जा करने के बाद ऐसा नहीं कि भाई उसको फतह कर लेने के बाद वहां के लोगों के साथ बदतमीजियां किए, वहां के औरतों की इज्जतें लूटी गई, वहां के लोगों के घरों पर कब्जा किया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद वहां पर पहुंचे, पहुंचकर एक सुलहनामा लिखाया। तारीख में ये सारी चीजें मौजूद हैं, आप इस बात को जहन में रखें। फलस्तीन पहले से है फलस्तीनियों की, उन पर कब्जा किया गया यहूदियों का और यहूदियों ने उन पर जुल्म किया। इसके बाद एक जमाने के बाद 73 ईयर्स के बाद हजरत अबू उबैदा और जो के जनरल थे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के, उन्होंने वहां पर कब्जा किया, वहां पर फतह किया।
तो यहूदियों ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुला भेजा कि वही आए और हमारे सुलहनामे पे दस्तखत करें। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आए और सुलहनामे पे दस्तखत किया। और उस सुलहनामे में क्या मौजूद है, तारीख में ये चीज मौजूद है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुलह किया कि किसी पर किसी तरह का अत्याचार नहीं होगा, किसी को मारा नहीं जाएगा, किसी को काटा नहीं जाएगा, किसी को घर से बेघर नहीं किया जाएगा। ईसाइयों और यहूदियों ने दोनों ने वहां पर यह दावा पेश किया और ये उन्होंने कहा कि हमारे बस्तियां अलग अलग हों। यहूदियों की और ईसाइयों की पहले जमती नहीं थी, अब इस्लाम के मुखालिफ होकर, खिलाफ होकर उन लोगों ने दोस्ती की है, वरना तो ये दो अपने जानी दुश्मन हैं। इन लोगों के लिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अलग अलग बस्तियां अलाट की, वहां पर तहफ़्फ़ुज़ात दिए। यहूदियों के माबद, इबादत गाहों के भी तहफ़्फ़ुज़ात वहां पर फ़लस्तीन में ईसाइयों के इबादत गाहों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात दी गई। ईसाइयों को भी अमन दिया गया, यहूदियों को भी अमन दिया गया। और कब्जा किसने किया, फतह किसने किया, मुसलमानों ने। ये मुसलमानों की तारीख है और ये बात हुई है 632 ईस्वी की, ये बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस पूरे मामले के बाद 452 हिजरी में फिर ईसाइयों ने एक चाल चली, एक चाल चल के खिलाफत उस्मानिया को खत्म करने की कोशिश की। और वो चलते चलाते यहूदियों के साथ मिलते हुए उन लोगों ने 1118 इन लोगों ने कामयाबी पाली 452 हिजरी में। और उन लोगों ने उस खिलाफत को जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने से चली आ रही थी, बाद में खिलाफत उस्मानिया वहां पर आई और पूरे अमन के साथ, अमान के साथ हुकूमत चल रही थी। वो जो बैतुल मक़दिस है वो मुसलमानों के कब्जे में ही था, और लेकिन इन लोगों ने उस पर कब्जा किया, हमला किया और उसको मुसलमानों से छीन लिया। मुसलमानों से छीन लेने के बाद उस पर सलीब चढ़ाई गई, वहां की इबादत गाहों की चेंजेस किए गए, वहां पर जो वसी और अरीज जो जमीन बैतुल मक़दिस की थी उस पर कब्जा किया गया, वहां पे इबादत गाहें बनाई गई यहूदियों की, ईसाइयों की, और उन लोगों ने अपनी मनमानी की। और इस मर्तबा इन लोगों ने ना बच्चों को देखा, ना बूढ़ों को देखा, ना औरतों को देखा, सबको उन्होंने खत्म किया, सबकी उन्होंने नस्ल कशी गोया के वहां पर की। तारीख में अंग्रेजों ने खुद लिखा है कि फलस्तीन के शहरों में और फलस्तीन के गांवों और गलियों में घुटनों तक, मैंने बार बार उन लाइंस को पढ़ा कि टखने तो नहीं है, मैंने पढ़ा कि घुटनों तक खून बहता था। इतनी नस्ल कशी वहां पर मुसलमानों की गई, मुसलमानों के साथ ये मामला किया गया। वो पहले से है फलस्तीन मुसलमानों का, फिर वहां पर यहूदियों ने कब्जा किया था, फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मुसलमानों ने उसको फतह किया, अमन अमान के साथ फतह किया, किसी के साथ कोई मामला नहीं हुआ। फिर यहूदियों और ईसाइयों ने, बल्कि यहूदियों ने जब उस पर कब्जा किया 452 हिजरी में, तो उन लोगों ने मुसलमानों की ऐसी नस्ल कशी की कि गलियों में टखनों तक मेरे दोस्त को खून बहा। ये मामला हुआ। ये मामला होने के बाद अल्लाह के फजल से 1118 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दिस को फतह किया। इन 52 सालों के बाद फतह करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो मामला किया, तारीख में वो मामला देखकर लोग परेशान हैं। अभी आपने सुना कि जब यहूदियों ने कब्जा किया था, मुसलमानों की नस्ल कशी की गई, मुसलमानों को खत्म किया गया, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब फतह किया तो वहां पर ऐलान कर दिया माफी का, सारों को छोड़ दिया, किसी की नस्ल कशी नहीं की, सारे यहूदियों को छोड़ दिया, सारे ईसाइयों को छोड़ दिया और कहा कि इस्लाम अमन का पैगाम देता है, इसलिए हम नस्ल कशी नहीं करेंगे, सबको छोड़ दिया गया। इसके बावजूद 1938 में मगरिबी साजिशों ने, 1938 ईस्वी में, ये 1100 ईस्वी में ये मामला हुआ, फिर 1938 ईस्वी में मगरिबी साजिशों की वजह से खिलाफत उस्मानिया के सुहूद का घिनौना एक खेल खेला गया और खेल के यहाँ पर बैतुल मक़दिस पर जो है 1967 में फिर बैतुल मक़दिस पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया, जो कब्जा के आज तक मौजूद है।
इन लोगों ने ये 60-70 साल में जो कब्जा किया, कब्जा करने के बाद मुसलमानों के साथ जो मामला किया, मुसलमान लड़कों के साथ जो मामला किया, मुसलमान बच्चों के साथ जो मामला किया, मुसलमान औरतों के साथ जो मामला किया, मुसलमानों के घरों के साथ जो मामला किया, वो हमारे सामने वाज़ेह है। मुसलमानों के घरों पे जाया जाता इन 70 सालों में, और ये नोटिस दी जाती, ये कही जाती कि ये घर अब से हमारा है, तो उन मुसलमानों को वहां से खाली करके चले जाना पड़ता। ये मामला अभी तक चल रहा, 2023 तक। वहां जाकर किसी के साथ भी वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी घर पे वो कब्जा कर सकते हैं, ये वहां का रूल हो चुका है। वहां ये घिनौना नंगा नाच नाचा जा रहा है और सारी दुनिया देख रही है। फिर अभी 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ, उस हमले को कहा जा रहा है कि ये दहशतगर्द है। भाई, जो 60-70 साल से दहशतगर्दी की जा रही है, जो मुसलमानों को मारा और काटा जा रहा है, उनकी नस्लों को खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है, क्या वो दहशतगर्दी नहीं है? अगर 60-70 साल बाद इन्होंने मामला किया और डिफेंस का मामला किया, जमीयतुल उलमा ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, और खुद हमारी हुकूमत खारिजा ने बहुत बेहतरीन एक नोटिस दी, एक बयान दिया कि ये जो फलस्तीनियों ने 7 अक्टूबर को काम किया है, वो उन पर साल से जो जुल्म हो रहा था, उस जुल्म को रोकने की इन्होंने कोशिश की और कोशिश करने में इन्होंने देर कर दी। ये बात भी कही गई है। बहुत सारे जो इंसाफ पसंद लोग हैं, दुनिया भर से वो लोग ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने बड़ी देर कर दी कार्रवाई करने में। और कार्रवाई इन्होंने क्या की है? इन्होंने अपने आप पर होने वाले जुल्म को रोकने की कोशिश की है। इसको हमला नहीं कह सकते, इसको कहेंगे कि डिफेंस है। अभी इन्होंने हमले को, इनके अपने ऊपर होने वाले हमले को रोकने की कामयाब कोशिश की है, और ये इस तरह आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल, इस पूरे तनाजुर में ये तो बात पूरी तारीख हुई फलस्तीन की जो आज तक की है। अब हम मुसलमानों पर इसका क्या फरीजा है, हमारी क्या जिम्मेदारी है? अब हम पूरे दुनिया के अंदर जो मुसलमान हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पर हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। इस भाई होने के नाते, इस उखुवत के नाते हमारा काम है कि हम उनके लिए दुआएं करें। हम यहाँ से कोई और कार्रवाई नहीं कर सकते, कोई और कार्रवाई करने की इजाजत इस्लाम देता भी नहीं। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये करना है कि हम उनके लिए दुआएं करें, उनकी खैर सगाली के लिए दुआएं करें, अपनी निजी दुआओं के अंदर कुछ उनके लिए सदका खैरात करें और अल्लाह से उनके लिए मांगे। तो ये जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। इसके अलावा अगर कोई तंजीम, अगर कोई मुसलमान यहाँ भारत में रहते हुए, इंडिया में रहते हुए कोई और कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, तो मैं एक जिम्मेदारी के साथ बताऊं कि इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता। हमें हमारे अपने मुल्क के जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो कवानीन हैं, उनकी भी पासदारी करना ये दीनी फरीजा है। इसलिए यहां से कोई ऐसी हरकत ना करें, यहां से कोई ऐसे कमेंट्स ना करें, यहां से कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जो कानूनी तौर पर हम पर लागू हो सकती हो, बल्कि हम यहां से अल्लाह से दुआएं करें, अपने दीन को, अपने ईमान को मजबूत करने की कोशिश करें और सीखें उनको देख करके। कहीं ऐसा ना हो कि भाई जालिम हम पे भी उस तरह से मुसल्लत हो जाए। कहीं ना कहीं पानी मर रहा है, जिसकी वजह से ये काम हो रहे हैं, ये जुल्म हो रहे हैं, ये ज्यादतियां हो रहे हैं। हम कुरान को देखेंगे, हम हदीस को देखेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो इरशाद फरमाते हैं वो ये, क्या मुसलमानों, अगर तुम दीन पर 100% आ जाओ तो तुम ही बादशाह बन के रहोगे, तुम ही उलुल अज़्म रहोगे, तुम्हारे ही हाथ में हुकूमतें होंगी, जबकि तुम पूरे के पूरे दीन पर दाखिल हो जाओ। किधर भी जाके मेरे दोस्तों बात यही आती है कि हमने अल्लाह को नाराज कर दिया, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ दिया, हमने अपने वालिदैन के हुकूक मार दिए, हमने औलाद की सही तरबियत नहीं की, हमने पड़ोसियों के हुकूक छोड़ दिए, हमने रिश्तेदारों के हुकूक लूट लिए, हमने बरादरान वतन के साथ सही मामला नहीं किया। यही सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मुसलमानों पर आए दिन जुल्म होते जा रहे हैं। तो हमें इस तरफ आने की जरूरत है, हमें अपने तारीख को याद करने की जरूरत है, हमें अपने तारीख को जानने की जरूरत है, और हमें अपने किरदार को बदलने की जरूरत है। ये भी बात मैं बता दूं, क्या बोलने सुनने की बात रह गई, अब अमल की बात है। अमल में हम आए, हम देख लें, मैं बारहा ये बात कह चुका हूं, हम देख लें कि हमारी बस्तियों के फजर की नमाज में कितने मुसल्ली हैं,
हम देख लें कि हमारे अपनी औलाद अपने वालिदैन की राहत के लिए कितना काम कर रहे हैं। हम देख लें कि हम अपने पड़ोसियों का कितना ख्याल कर रहे हैं। ये जो दीनी मामलात हैं, उन मामलात को हम अपनी जिंदगियों में लाने की कोशिश करें। हमारे घर के बाजू अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी की मौत होती है, तो ये कहा जाता है, इस्लाम अलर्ट कर रहा है कि देखो तुम पर भी मौत आ सकती है, देखो तुम पर भी बीमारी आ सकती है, अल्लाह की तरफ आ जाओ, लौटो अल्लाह की तरफ, लौटो सुन्नतों की तरफ, लौटो अच्छे कामों की तरफ। ये हमारे लिए एक सिग्नल है। अगर हमारे खानदान में किसी की मौत होती है या किसी की तबीयत खराब होती है, हमारे पड़ोस में किसी की मौत होती है, किसी की तबीयत खराब होती है, तो हमारे लिए ये सिग्नल है। तो इसी तरह से मेरे दोस्तों, अगर किसी मुल्क पर, अगर किसी मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हों और उनको तहतेक किया जा रहा हो, उनके वजूद को खत्म करने की कोशिश की जा रही हो, तो हमारे लिए ये एक सिग्नल है क्या दूसरे मुसलमानों अलर्ट हो जाओ, अल्लाह की तरफ लौटो, रसूलुल्लाह की सुन्नतों की तरफ लौटो, कुरान की तरफ आ जाओ, तो तुम्हें बचा लिया जाएगा। तुम बचोगे वरना तुम्हें भी मसल दिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम चीजों को, बल्कि तारीख को समझने और अल्लाह के और रसूलुल्लाह के और मुसलमानों के हुकूक को समझने और समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।